नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो बहुत काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सहारा का मुख्य केस सुना जाए, जो 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ और आखिर में अब इस पर हियरिंग चालू हो चुकी है। 3, 4, 5 सितंबर 2024 ये कंटिन्यू हियरिंग होनी है और जो शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज 3 तारीख को क्या हुआ है उसका पूरा अपडेट हम आपको आज हम बताने वाले हैं, उस पर अपना व्यू भी रखने वाले हैं। तो दोस्तों, सहारा वर्सेस सेबी, सहारा ग्रुप की जो सारे इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग की जो है उसके ऊपर में हियरिंग था और क्या हुआ उस पर हम आप बात करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो स्टार्ट किया है वो कॉन्टेम्प्ट केस अगेंस्ट सहारा ग्रुप, क्योंकि जो 24,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा करना था, 24,000 करोड़ रुपीस जो सेबी में जमा करना था, वो एक्चुअल में ये ऑर्डर था 2012 का, लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट अभी जमा नहीं हो पाए हैं क्योंकि उसके लिए कोर्ट ने अवमानना की बात, मतलब अवमानना होता है कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर में डिस्कशन हुआ और यहाँ पर जो है एम्बार्गो की बात आई कि एम्बार्गो, जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि देयर इज़ नो एम्बार्गो ऑन सहारा ग्रुप ऑन सेलिंग एसेट्स। तो सहारा ग्रुप के जो भी एसेट्स हैं उसको सेल करने पे एम्बार्गो नहीं है। एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो दूसरी चीज़ मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना थोड़ा सा चाहूँगा, आपको डीप में बताना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा ऐसा क्यों। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये लमसम 24,000 करोड़ रुपया जो है पेमेंट करना था, जो प्रिंसिपल अमाउंट है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनके ऑर्डर के माध्यम के हिसाब से अगर कहें तो ये 24,000 करोड़ रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट सेबी में जमा करना था, सेबी में ये अमाउंट जो है ये सेबी में सहारा को जमा करना था। वास्तव में सेबी क्या है? सेबी इन्वेस्टरों को नुकसान ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए जो है रेगुलेटर है और उसने डिमांड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर के हिसाब से ये 24,000 करोड़ रुपया सहारा को सेबी में डिपॉजिट करना था। लेकिन सहारा ने लमसम 15,500 करोड़, प्रिंसिपल की जो बात करें तो वो इतना था, ये डिपॉजिट हुआ था, जो आज ब्याज के साथ लमसम वो इस वक्त 30,000 करोड़ रुपया हो चुका है। इस वक्त लमसम वो अमाउंट 30,000 करोड़ रुपया हो गया है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया, जिसमें फिर 5,000 करोड़ रुपया CRCS में गया है, जो पोर्टल के माध्यम से सोसाइटियों का भुगतान में यूज़ किया जा रहा है। वो बात अलग है कि पोर्टल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, पोर्टल से लोगों को फ़ायदा नहीं है, ये बेटर अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेबी ने पिछले 10-12 साल में क्या किया? तो सेबी ने केवल 137 करोड़ का ही तो भुगतान किया है। 137 करोड़ रुपीस का उसने सेबी ने भुगतान किया है। उसके अगेंस्ट में उनके पास 30,000 करोड़ रुपया है। अगर 5,000 करोड़ रुपया CRCS को माने तो भी 25,000 करोड़ रुपया उनके पास अभी पड़ा हुआ है बैंक की, जो उनके स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। हर एक साल में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि उसमें कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो वो बता रहे हैं। अब ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर तो पूरा नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, वो बात तो सही है कि कोर्ट का ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन सेबी ने एक चीज़ और बताया था, 2018 में डेडलाइन दिया था। सेबी ने 2018 में जो है डेडलाइन दिया था कि डेडलाइन ये थी कि इसके बाद अगर किसी का भुगतान होगा सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग के अंदर में, तो सेबी ने 2018 में एक डेडलाइन दिया था कि इस समय के बाद अगर कोई डिपॉजिटर पैसा लेने आएगा तो उसको हम नहीं देंगे।
और सब कुछ करने के बाद केवल 137 करोड़ का पेमेंट बकाया था जो हो गया। तब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि ये 24,000 जब उन्होंने सेबी ने अंतिम रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि हमारे पास कुल अमाउंट कितना है, हमने कितना पेमेंट किया, हमने कितना खर्च किया, तो हमें लगता है जो आज डिस्कशन हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का वो अब कोई, मुझे लगता है शायद कल या परसों वाली बातों में ये आएगा कि उसका कोई मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि जब उस सेबी के दायरे में जो चीज़ आया था उसमें भुगतान बाकी नहीं है। जब पेंडिंग ही नहीं है तो कस्टमर वहाँ, किसी का पेंडिंग नहीं तो कौन जाएगा सेबी के अंदर में। तो इसका मतलब जब यहाँ कोई नहीं है तो ठीक है, आज डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर में, काफ़ी लोग यूट्यूबर लोग उसी चीज़ को बहुत चीज़ बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और उसमें बता रहा था, एम्बार्गो की बात का जिक्र हुआ कि क्यों नहीं भरा, आप बेच करके जो है 24,700 करोड़ रुपया सेबी को देना चाहिए था। लेकिन हमें एक चीज़ बताइए कि जो पैसा दिया गया था, अगर प्रिंसिपल की ही बात कर लें, उस पर बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है वो छोड़ दीजिए, तो 15,500 करोड़ अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से सेबी ने सिर्फ खर्चा किया 137 करोड़ रुपीस। अब बैलेंस जब पड़ा हुआ है लमसम फिर से आपके पास, आज के इंटरेस्ट के साथ बात करूँ तो लगभग 30,000 करोड़ रुपये बचा हुआ है, तो फिर और भरने का औचित्य कहाँ रहता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है सहारा तब भी कर देती पेमेंट, कब बेच के करती, जब वो पैसा उनके सोसाइटी के इन्वेस्टरों को मिलता तब। लेकिन जब ये पैसा, अगर वो, मुझे लगता है जो मैं समझता हूँ कि वो पैसा जो बेच के करने की बात थी, तो एम्बार्गो क्या था, एम्बार्गो मतलब इन द सेंस ये था कि बेचने के ऊपर प्रतिबंध, मतलब बेचना था, बेच करके किसको देना है, अगर प्रॉपर्टी बिकती है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो सेल होने पर ये प्रॉपर्टी का जो पैसा होता है, अमाउंट जो बनता है, प्रॉपर्टी का जो अमाउंट बनता है वो सेबी में देना था। तो क्या मतलब, जो पैसा अभी इंटरेस्ट साथ में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 30,000 करोड़ रुपीस, उससे ही इन्वेस्टरों का बेनिफिट नहीं है, तो और प्रॉपर्टी बेच करके सेबी में देने से क्या मतलब, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें लगता है जो आज का डिस्कशन हुआ है, ठीक है, वो एक लीगल चीज़ें हैं, उस पर डिस्कशन होना ज़रूरी था, किया होगा, लेकिन हमें लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अब जो बातें हैं वो पे रिफ़ंड की बातें हैं। किसका रिफ़ंड, ये पैसा इन्वेस्टर का, जो इन्वेस्टर हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, तो वो सेबी में जाएगा तो वहाँ से तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि अब जो पैसा है वो सोसाइटी के अंदर में है। तो अगर सहारा का एम्बार्गो, दैट मीन्स अगर पैसा प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो पैसा सहारा को यूज़ करने को मिलता है, यानी सहारा ग्रुप को, तब वो पैसा जो भी मिलेगा प्रॉपर्टी सेल होने के बाद में, वो पैसा अगर आता है तो सोसाइटी का अगर भुगतान होता है, क्योंकि पैसे अभी जो कस्टमर सोसाइटी के अंदर में है, मैक्सिमम कस्टमर 95 to 98% कस्टमर सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी का पैसा देने में अगर यूज होता है तो हमें लगता है कंपनी प्रॉपर्टी को सेल करती। लेकिन जब बेचने के बाद वो पैसा सेबी में ही जाने वाला था और सेबी में जमा करना था, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, शायद इसके ऊपर में आप कुछ कल या परसों डिस्कशन होगा। तो मेन अहम जो बातें थी आज के लिए यही था कि आपने वो पैसा 24,000 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट क्यों नहीं भरा। तो जब भाई सेबी ने पैसा नहीं दिया, 137 करोड़ का ही भुगतान बाकी था, तो वो तो पेमेंट कर दिया सेबी ने। अब बाकी पेमेंट क्या करेगी सेबी, ऑलरेडी सेबी ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है कि भाई हम पैसे का क्या करें। तो हमें लगता है पिक्चर देखो अभी बहुत कुछ बाकी है, अगले 2 दिन में
काफ़ी कुछ क्लियर होगा और उम्मीद करता हूँ ये फाइनल जजमेंट इसी 2 दिन में आना चाहिए। क्योंकि सारे चीज़ पे पिक्चर देखने के बाद एक एंगल से मत देखिए कि भाई बस आज क्या हुआ, आज जैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बातें आ गई, पकड़ लिया कुछ यूट्यूबरों ने, उसी पर चर्चा करना शुरू कर दिया, भरा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एम्बार्गो नहीं लगा था। अरे भाई एम्बार्गो दैट मीन्स सेलिंग पे एम्बार्गो नहीं था, लेकिन सेलिंग करने के बाद पैसा कहाँ जाने वाला था? वो पैसा सेबी में जाने वाला था। तो इसलिए वो वहाँ जब सेबी को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने इन्वेस्टर लेने वाला उस स्कीम में है ही नहीं। जिस स्कीम की सेबी की देने की बातें हैं वो उसके दायरे के अंदर नहीं आता है, तो कैसे देगा वो खुद कह रहा है इस पैसे क्या करूं। तो ये समझने वाली बातें हैं। हमें लगता है 3 तारीख और 4 तारीख और 5 तारीख आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। फाइनल जजमेंट जब आएगा 2-4 दिन बाद अपडेट होता है, आप हम सबको ज़रूर राहत मिलनी चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इस वक्त सबके हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर है उनका भुगतान होना चाहिए और जो वर्कर है उनका रोज़गार मिलना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर अगले 2 दिन में के बाद जब रिजल्ट आएगा अच्छा आना चाहिए। इसी के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।